प्रदेश सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का अभी भी एनपीएस कंट्रीब्यूशन कट रहा है। सरकार के दावों के विपरीत कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों की भांति ही पुरानी पेंशन योजना को बिजली बोर्ड में भी लागू करने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन का जिला स्तरीय अधिवेशन में हमीरपुर में यह मांग उठी है। अधिवेशन में कर्मचारी नेताओं ने यह दावा किया है कि अभी तक बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का एनपीएस का शेयर कट रहा है। हमीरपुर में यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में यह अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। अधिवेशन के दौरान प्रमुखता से केंद्र की आरडीएस योजना में तहत की जा रही स्मार्ट मीटरिंग पर कर्मचारियों ने गंभीर सवाल उठाए तथा इस योजना को कटघरे में खड़ा किया। कर्मचारी संघ का दावा है कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के लिए यह योजना व्यवहारिक नहीं है। केंद्र सरकार की शर्त के अनुसार इस योजना को यदि लागू किया जाता है तो यहां निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न होने की स्थिति में ग्रांट के बजाय लोन में तब्दील हो जाएगी। एक नई बात बीच में प्रबंधक वर्ग और की तरफ से आ रही है कि जो हमारा जनरेशन बीइंग है, जो हमारा ट्रांसमिशन बीइंग है, आज उनको भी एचपीएससीबी लिमिटेड से अलग करके जो कारपोरेशन हैं एचपीटीसीएल और एचपीपीसीएल उनको देने की बात की जा रही है। तो उसका भी एचपीएस एम्प्लॉयज उन्होंने जो है वो कड़ा विरोध करती है। उसके ऊपर आज यहाँ चर्चा हुई है और उस चर्चा में भी हमने ये बात हमारे यहाँ साफ क्या देना चाहते हैं कि अगर उस स्कीम को यहाँ लागू किया जाता है, आरडीएस स्कीम को लाया जाता है, तो उससे एक निजीकरण का रास्ता जो है वो खुल जाता है और उससे जो उसमें जो शर्तें हैं उन शर्तों को हमने महसूस किया इससे पहले भी और आगे भी हम इस बात को कह देना चाहते हैं, जो उनकी शर्तें हैं उन शर्तों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर वो पूरा नहीं होती है तो जो हमें ग्रांट भी वहां से आएगी वो भी लोन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके साथ साथ जो स्मार्ट मीटरिंग के ऊपर हमें ग्रांट मिल रही है वो 360-70 रुपए का हमें वहां से पर मीटर का मिल रहा है और जो हमारा आज उसकी कॉस्ट पड़ रही है मार्केट में वो है 10,000 के लगभग और उसमें आने वाले समय में वो 10 साल के लिए पर कंज्यूमर 90 रुपए जो है वो हमें पर मंथ वहां देना है। तो वो हमारे हक में तो है ही नहीं, लेकिन कंज्यूमर के हक में भी ये स्कीम नहीं है। इसलिए स्मार्ट मीटरिंग की जो नीति लाई जा रही है उस पॉलिसी को यहीं बंद कर दिया जाए और वो जो दूसरा सरकार या जो प्रबंधक वर्ग जो एचपीसीएल को जनरेशन बीइंग को देने की बात की जा रही है उसको भी एचपीएस एम्प्लॉयज उसका विरोध करती है। उसका जो नुकसान है ये रहेगा कि जो हमारा पेंशनर है, जो आज 29,000 से ऊपर हमारा पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, 16,000 के बीच में हमारा कर्मचारी है, तो आने वाले समय में पेंशन और जो वेतन है उसका ही लगभग 200 करोड़ के लगभग जो है वो पर मंथ की हमारी वो लायबिलिटी है, तो उसको देने में भी बिजली बोर्ड सक्षम नहीं होगा। इसलिए हम इसका जो है वो विरोध कर रहे हैं और इस तरह की कन्वेंशन के माध्यम से हम अपना जो मैसेज है वो यहाँ हिमाचल सरकार से और प्रबंधक वर्ग से निवेदन करना चाहेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा ओपीएस का है, आज हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को बहाल कर दिया गया, लेकिन बिजली बोर्ड में उसको आज दिन तक जो है वो लागू नहीं किया गया और जो कटौती है उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसका वो अप्रैल में भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को काटा गया है। हम आज इस कन्वेंशन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि अतिशीघ्र वो जो कटौती है उसको बंद किया जाए और जो ओपीएस है उसको बहाल किया जाए और ऑप्शन की जो अपॉर्चुनिटी है वो बिजली बोर्ड में भी कर्मचारियों को दी जाए। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए हमीरपुर से मोहनजीत की रिपोर्ट।